हेलो दोस्तों, फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग 3 से 4 सितंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 132वां डूरंड कप का जो फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? यानी 132वां डूरंड कप फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? तो मोहन बागान सुपर जॉइंट ने जीता है दोस्तों। इसके हम कुछ पॉइंट्स दिए, वो भी हम देख लेते हैं। हम मोहन बागान की अगर बात करें, जो मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को फाइनल में 1.0 से हराया और 17वां खिताब अपने नाम किया है दोस्तों। मोहन बागान की अगर हम बात करें, यानी मोहन बागान सुपर जॉइंट के जो खिलाड़ी दिमित्री पेट्राटोस ने बेहतरीन खेल खेला है दोस्तों। फाइनल मुकाबले की अगर हम बात करें तो 3 सितंबर 2023 को सॉल्ट लेक स्टेडियम जो कोलकाता में हुआ है दोस्तों। 23 साल के अंतराल के बाद ये जो डूरंड कप जीता है दोस्तों, यानी 23 साल के अंतराल के बाद ये डूरंड कप जीता है। इससे पहले डूरंड कप का जो खिताब है वो 2000 में जीता था दोस्तों। टूर्नामेंट का जो आयोजन है, यानी जो टूर्नामेंट का जो आयोजन है वो 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 यानी 2023 तक के हुआ है दोस्तों। डूरंड कप की अगर हम बात करें तो डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डूरंड कप है वो एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है दोस्तों। और इस डूरंड कप की जो स्थापना है वो 1888 में हुई थी दोस्तों। और 132वां डूरंड जो कप है दोस्तों वो फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है दोस्तों? तो मोहन बागान सुपर जॉइंट ने जीता है। जितने में मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ दोस्तों, परीक्षा क्लास से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इसे 3 से 4 बार रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के क्रिकेट हिट स्ट्रिक का निधन 3 सितंबर 2023 को हो गया है? तो जिम्बाब्वे के जो हिट स्ट्रिक का निधन जो है वो 3 सितंबर 2023 यानी 2023 को हो गया दोस्तों। और ये जिम्बाब्वे के रहने वाले। इनकी अगर हम बात करें तो ये कैंसर से जूझ रहे थे और ये 39 वर्ष की आयु में 3 वर्ष को उनका निधन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? यानी जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो चलिए इनके बारे में हम देख लेते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन यानी उनके दिवस पर टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। डॉक्टर राधाकृष्ण का जो जन्म है वो 5 सितंबर 1888 को हुआ था दोस्तों। यानी जो डॉक्टर राधाकृष्ण का जो जन्म है वो 5 सितंबर 1888 को हुआ था। यह यानी एक दार्शनिक विद्वान है दोस्तों और भारत रत्न पुरस्कार भी विजेता है। इनकी अगर हम बात करें तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति यानी 1962 से लेकर 1967 तक रहे। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति यानी 1952 से लेकर 1962 तक के भी डॉक्टर सर्वपल्ली जो यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण रहे हैं दोस्तों। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT को कौन सा जो दर्जा दिया है दोस्तों? तो डीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है दोस्तों। हम लोग अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अगर बात करें दोस्तों तो धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT के स्थापना दिवस यानी 1 सितंबर को यह ऐलान किया है दोस्तों। जो केंद्रीय मंत्री है यानी जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT के स्थापना दिवस यानी 1 सितंबर को यह ऐलान किया दोस्तों कि केंद्र सरकार के यानी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है दोस्तों इसको NCERT का जो दर्जा दिया गया है दोस्तों। अगर हम इसके स्थापना की अगर बात करें तो इसकी 27 जुलाई 1961 को इसकी स्थापना की गई दोस्तों।
और संपूर्ण कार्य 1 सितंबर सन 1961 से शुरू किया गया दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। और अभी जो इसके फिलहाल निर्देशक है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सोलंकी है। और इसके प्रधान अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों वो शिक्षा मंत्री होते हैं। यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट लॉन्च की जो उल्टी गिनती काउंट डाउन को अपनी आवाज़ देने वाली जो साइंटिस्ट है एन वलारमथी का जो निधन है दोस्तों वो 3 सितंबर 2023 को हो गया है। उन्होंने अंतिम बार किस मिशन में आवाज़ दी है? तो किस मिशन में आवाज़ दी है दोस्तों? अंतिम बार तो चंद्रयान 3 में आवाज़ दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके हम पॉइंट्स भी देख लेते हैं। एन वलारमथी का जो निधन है वो 3 सितंबर 2023 को चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 के लॉन्च के समय एन वलारमथी ने काउंटडाउन यानी काउंट डाउन को अपनी आवाज़ दी है दोस्तों। एन वलारमथी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इनका जो जन्म है दोस्तों वो 31 जुलाई 1959 को तमिलनाडु के अलियालूर में हुआ था दोस्तों। इनका जो जन्म है वो 31 जुलाई 1959 को तमिलनाडु के अरियालूर में हुआ था। और 1984 में इसरो में शामिल हुई थी दोस्तों। और 2015 में अब्दुल कलाम अवार्ड पाने वाली पहली पर्सन थी दोस्तों ये। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद पर कितने सेंटीमीटर ऊपर उछालकर फिर से लैंडिंग किया दोस्तों? यानी चंद्रयान 3 के जो लैंडर है विक्रम ने चांद पर कितने सेंटीमीटर ऊपर उछलकर फिर से लैंडिंग किया दोस्तों? तो 40 सेंटीमीटर ऊपर उछलकर लैंडिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है दोस्तों? यानी किस कंपनी ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज ने यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है दोस्तों, भारत का पहला। इसके बारे में अगर हम जान लेते हैं तो यह जापान की कंपनी हिताची लिमिटेड सब्सिडियरी है दोस्तों। इसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के साथ मिलकर एटीएम का नाम हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम यानी हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम रखा है दोस्तों। इस एटीएम को मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिटनेस फेस्ट यानी जो फेस्ट में उपयोग के लिए रखा गया है दोस्तों। कहाँ पर रखा गया दोस्तों? तो मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उपयोग के लिए रखा गया दोस्तों इस एटीएम को। और इस एटीएम को यानी जो भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है दोस्तों, तो ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है दोस्तों। और ये जापान की कंपनी है। और इससे जो मतलब ये जो एटीएम है दोस्तों, इसका यानी जो ये किस प्रकार काम करेगा तो भी हम देख लेते हैं। चलिए, अगर हम इस एटीएम की अगर बात करें दोस्तों तो ये कैसे काम करेगा ये एटीएम, तो चलिए जानते हैं। इस एटीएम से बिना कार्ड के ट्रांजैक्शन होगा दोस्तों। और यानी यह जो कॉर्डलेस भी होगा, यानी बिना कार्ड के भी यूज किया जा सकता है दोस्तों। इसमें एटीएम कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में सितंबर 2023 में आयोजित एशियन यानी भारत सम्मेलन में पीएम मोदी भी शामिल होंगे दोस्तों? तो जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। जकार्ता की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये इंडोनेशिया की राजधानी है। यहाँ प्रधानमंत्री 6 सितंबर की रात को दिल्ली से प्रस्थान करेंगे और 7 सितंबर को वापस लौटेंगे। यह छोटी यात्रा है क्योंकि आसियान शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद G20 शिखर सम्मेलन होगा। G20 जो समिट है दोस्तों वो 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होनी है। एशियन का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें दोस्तों तो एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस है दोस्तों। यानी एशियन का जो फुल फॉर्म है वो एशियन
ऑफ साउथ एशियन नेशंस है दोस्तों। जो ओशियन का मुख्यालय है दोस्तों, यानी जो ओशियन का जो हेड क्वार्टर है, वह इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो ओशियन के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन के मेजबानी कर रहा है दोस्तों इंडोनेशिया। ओशियन के 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अगर हम बात करें तो ये है दोस्तों। तो फर्स्ट है हमारे पास में म्यांमार, जो कि इसकी राजधानी है नेपिडा। और थाईलैंड है दोस्तों, इसकी जो राजधानी है बैंकॉक। और तीसरा है लाओस, जो कि इसकी राजधानी है दोस्तों वियंतियाने। वियंतियाने है दोस्तों इसकी राजधानी लाओस की। और वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है। कंबोडिया की अगर हम बात करें तो कंबोडिया भी ओशियन देश का सदस्य है दोस्तों, है ना, यानी जो ओशियन का सदस्य है। तो नेम पेन इसकी राजधानी है। और मलेशिया अगर कंट्री की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो कोलालमपुर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट कंट्री भी हम देख लेते हैं। तो एशियन की अगर हम 7वीं कंट्री की अगर बात करें दोस्तों तो सिंगापुर है, जो कि सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बेगवान। और फिलीपींस की राजधानी दोस्तों मनीला। तो यही एशियन कंट्री है दोस्तों 10। एशियन कंट्री के बारे में और कुछ जान लेते हैं हम लोग। एशियन भारत संवाद संबंध यानी 1992 में एक क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ शुरू हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं ओशियन को, यानी जो ओशियन क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली जो समूह में से एक समूह माना जाता है दोस्तों। तो कौन सा है? भारत और अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके संवाद भागीदार है दोस्तों। 2022 और 23 में भारत और ओशियन का जो व्यापार है वो 131.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी दोस्तों। यानी जो भारत और जो एशियन यानी जो ओशियन का जो व्यापार है दोस्तों वो 131.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और मेरे साथ MPSC और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते कैसे नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।